प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवती नामक कुष्मांडा बसती थी। वह एक बहुत ही सादगी और भक्ति भरी आत्मा थी। उसका चेहरा हमेशा हंसमुख था और वह सबकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। नागर में एक दिन एक भाग्यशाली युवक कुष्मांडा के सुंदर चेहरे पर पहले ही प्यार में गिर गया। उसका नाम भानु था और वह भी एक ईश्वर भक्त था। कुष्मांडा और भानु के बीच का प्यार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का निश्चय किया। उनकी शादी के बाद वे एक संख्या में बढ़ गए और उनका परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। कुष्मांडा ने एक खुदाई कुंड में पूजा की और ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए ईश्वर का आभार दिया। एक दिन एक बड़ा महामारी नागर में फैल गया। लोग बीमार पड़ने लगे और सभी जगह दुख और असुख फैल गया। कुष्मांडा और भानु ने यह देखा और उन्होंने तय किया कि वे इस महामारी का समाधान ढूंढेंगे। कुष्मांडा ने अपनी अद्वितीय शक्ति का सहारा लिया और अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ महामारी का समाधान खोजने का प्रयास किया। वह ने अपनी शक्ति से अंधकार को हटाने के लिए सूर्य की ओर बढ़ती हुई देखा। कुष्मांडा ने आकाश में अपने हाथों में सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा और उसका प्रकार बदल दिया। उसने इसे महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए प्रकाशमय किया। सूर्य का प्रकाश देखकर महामारी थम गई और लोग स्वस्थ हो गए। इसके बाद कुष्मांडा को देवी कुष्मांडा कहा जाने लगा और वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा की प्रतिनिधि बन गई। लोग उसे एक मां की तरह पूजने लगे और उसकी आराधना करने लगे। इसी कारण नवरात्रि के चौथे दिन को देवी कुष्मांडा का दिन मनाने लगा। इस दिन भक्त लोग मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। कुष्मांडा की कथा का महत्व। देवी कुष्मांडा की कथा का महत्व अत्यधिक है। वह एक उदाहरण है कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। उनका प्रकार और उनका विश्वास सूर्य को प्रकाशमय करने के लिए एक साधना दिखाते हैं, जो हमें जीवन के कठिनाइयों को पार करने के लिए एक उज्जवल मार्ग प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा की पूजा और आराधना नवरात्रि के चौथे दिन को की जाती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन मां कुष्मांडा की आराधना करके भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सामान्य कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के इस चौथे दिन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह दिखाता है कि भगवानी की आराधना से हम अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर सकते हैं। इसके अलावा देवी कुष्मांडा की कथा भक्तों को सादगी, श्रद्धा और सहानुभूति का संदेश देती है, जो उन्हें उनके जीवन में सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार देवी कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और आस्था की शक्ति से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दिव्य काव्यों में एक कथा बताई जाती है कि एक बार देवी कुष्मांडा ने अपनी भक्त कुष्मांडा और उसके पति भानु के पास दिखाई दिया। वह उन्हें अपनी दिव्य रूप में प्रकट हुई। देवी कुष्मांडा का दिव्य स्वरूप अत्यधिक सुंदर और प्रकाशमय था। वह चांद्रमणि के समान चमक रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक थी। उनके शरीर से अनमोल जौहरों की वर्षा हो रही थी और उनकी आंखों से अमृत की धारा बह रही थी। कुष्मांडा और भानु विस्मित हो गए और वे देवी के दिव्य स्वरूप के समक्ष नमस्कार करने लगे। देवी कुष्मांडा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा ने मुझे खुशी दिलाई है। मैं तुम दोनों को अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद देवी कुष्मांडा ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया और वे अपने भक्तों के सामने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। इस दिव्य प्रकटन का अर्थ था कि देवी कुष्मांडा हमारे बीते और आने वाले जीवन को प्रकट करने वाली शक्ति है और वह हमें अपने दिव्य रूप में भी उपासनीय है। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा का शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर एक पुराना मंदिर है जो देवी कुष्मांडा के पूजा और आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार इस शक्तिपीठ का महत्व इस प्रकार है कि जब देवी कुष्मांडा ने सूर्य के प्रकाश से महामारी को दूर किया तो उन्होंने यहाँ पर अपनी दिव्य शक्ति को स्थान दिया। इस प्रकार यहाँ पर उनके दिव्य प्रकटन का स्थल बन गया। नवरात्रि के चौथे दिन पर भक्तों ने इस शक्तिपीठ को विशेष रूप से आराधना करते हैं और देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
इस तरीके से देवी कुष्मांडा का शक्तिपीठ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है, जहां भक्त अपनी आराधना करके देवी कुष्मांडा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। इन दो कथाओं के माध्यम से हम देवी कुष्मांडा की महत्वपूर्ण कथाओं को समझते हैं और यह दिखाते हैं कि उनकी आराधना के पीछे एक गहरा धार्मिक और साहित्यिक महत्व है। देवी कुष्मांडा का चरण स्पर्श करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और उनकी कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं आपको अपनी रोचक और सर्ववर्ष रूप से रोचक वीडियो दिखाऊंगा।